तो हेलो स्टूडेंट, मेरी ये पहली वीडियो है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की। मैं तेज इंस्टीट्यूट से हूँ और मेरा नाम राजेश है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो जो कि क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। सबसे पहले इसको थोड़ा पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताऊँगा जो कि जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किस जो शेप्स होते हैं वो किस तरह के शेप्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को हम अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सबको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे मेनली एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस्ड होती है हमारे पास, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेन्यूज। जो हमारे पास ये स्ट्रेट होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। और जो हमारे पास लाइन होती है इसको हम कहते हैं बेस। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें इस ट्रायंगल के बारे में ही डील करना है पूरे चैप्टर में। ओके, तो अब इसमें जो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज से बना हुआ जो ये एंगल होता है, जिसमें हम एक नाम देते हैं इसको थीटा। ये वर्ड नया होगा क्लास 10th के लिए, बट इसके अंदर जो हम एंगल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और थीटा बनता कैसे है, तो सिर्फ सर्कल बनाकर उसको इस तरह से करना है, ये हमारा थीटा कहलाता है। ठीक है, ये जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करेगा एंगल को। ठीक है, अब हमारे पास ये जानने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितने कितने रेशोज होती हैं, है ना। क्या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल न्यू होगा तुम्हारे लिए ये जानना, बट स्टार्ट करेंगे ये। और ये सिर्फ चैप्टर जो है वो सिर्फ 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले सभी मैथ्स के क्लास के लिए, चाहे वो क्लास 11th हो, 12th हो या आफ्टर 12th हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर जो रेशोज होती है। सबसे पहला आता है साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा आता है हमारे पास कॉस थीटा। तीसरा आता है हमारे पास टेन थीटा। चौथा है हमारे पास कोसेक थीटा। पांचवा है हमारे पास सेक थीटा। छठा है हमारे पास कॉट थीटा। और ये जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये अभी फ़िलहाल में सिर्फ मैं 8.1 के बिहाफ पर दे रहा हूँ। ओके, 8.1 के बिहाफ पर पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के उसको करेंगे, देन उसके बाद वी विल प्रोसीड फॉर द 5.2 इंट्रोडक्शन। ओके, सॉरी 8.2 इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं अब इसमें जो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जिसमें ये जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को, कि कितना एंगल होगा। ओके, तो ज़रा देखते हैं। अब इनके कुछ ना कुछ रेशोज होते हैं, ध्यान से समझना। मैं याद करने का एक ट्रिक बता दूंगा इनके रेशोज को कैसे। देखो, इसको पहले सीक्वेंस में लिखना सीखते हैं। पहले साइन थीटा लिखना, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, देन कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, पहले साइन, कॉस, टेन, इन तीनों के बाद अगेन कोसेक, सेक एंड कॉट। ओके, अब उसके बाद ये लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है, पी बी पी एच एच बी। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है, बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स या फिर इंस्टीट्यूट्स में भी बताया जाता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो जनरली। ऐसे हम किसी को ऐसे गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन ये सिर्फ हमने ट्रिक बनाई है ताकि हम इसको रिकॉल कर सकें। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये जो P है वो डिनोट करता है किसको, परपेंडिकुलर को, B बेस को, P परपेंडिकुलर को, H हाइपोटेन्यूज को, H हाइपोटेन्यूज को और B बेस को। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम इनके रेशियोज के अकॉर्डिंग, ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, P डिवाइड बाय H, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस की बात करें तो B अपॉन H, यानी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन की बात करें तो P डिवाइड बाय B। कॉसेक की बात करें तो H। अब कॉसेक है तो जहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कॉसेक के पास सबसे पहला कौन सा है रेशो, H, तो H ऊपर, देन उसके बाद नीचे P। sec H upon B and cot is B upon P।
ओके तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास रेशोज़ हैं, जिससे हम क्या करेंगे, हम अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ जो हमारे पास गिवन है उसकी हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। और 8.1 में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, थोड़ा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। अब उसके बाद जो अगली चीज़ हम जानने वाले हैं वो क्या है, तो देखो इसके बाद हमें उल्टा भी पढ़ना है। उल्टा मतलब कि देखो साइन थीटा के नीचे क्या है, कोसेक थीटा, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा। तो हम ये कह सकते हैं, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें अपोजिट कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रीज रेशोज किसके अपोजिट्स होते हैं। ओके तो साइन थीटा का अगर हम कहें कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो याद रखना है 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा। साइन का क्या उल्टा है, कोसेक, इसलिए मैंने बोला था इसको ऐसे सीक्वेंस में लिखोगे तो याद रहेगा। साइन का अपोजिट 1 अपॉन कोसेक। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस का अपोजिट 1 अपॉन सेक। अगर हम बात करें टेन का तो टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन कॉट। अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक का अपोजिट क्या, डायरेक्ट देखो आपस में रिलेशन, कोसेक का वापस साइन तो 1 अपॉन साइन। सेक का क्या, तो सेक का क्या होगा 1 अपॉन कॉस। और कॉट का क्या, तो कॉट का हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 10। ओके तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो 8.1 में हमें बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। अब इनको किस तरह से यूज़ करते हैं तो उसको हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा एनसीईआरटी का ले लेते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी में चलो मैं एग्जांपल करवा देता हूँ तुम्हें एक क्वेश्चन का 8.1 का। वैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ये सिर्फ मैंने इन सब चीज़ों को समझाने के लिए एक मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिया है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप 8.1 का देखोगे तो उसके अंदर लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC, यानी एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल कुछ भी बोले वो हमें लेना कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री यूज राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर ये बोला है कि ABC ट्रायंगल। अब नेमिंग कैसे होगा, तो अपनी मर्जी से नेमिंग नहीं करनी है इसके अंदर हमें बोलेगा किस तरह से नेमिंग करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें बोला है कि राइट एंगल जो होगा वो B पर होगा। राइट एंगल B पर होने का मतलब ये 90 की बात कर रहा है, इसी को राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल यहाँ पर लेना है, यानी B यहाँ पर लेना है। देन उसके बाद हमसे बोल रहा है कि AB की लेंथ 24 सेंटीमीटर। अब AB कहाँ हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है, तो कहीं भी लगा सकते हो। बस हमें ये मेन पता होना चाहिए कि राइट एंगल कहाँ पर होगा। तो राइट एंगल हमें स्टार्टिंग में पता चल गया कि B पर होगा। तो अब A और C तुम्हारी मर्जी है, वो कहीं पर भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा यहाँ पर A यहाँ लिख दिया और यहाँ पर C लिख दिया। ओके अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि AB की लेंथ 24 है। ये जो AB है जिसको हम बेस कहते हैं उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। एंड हमसे बोल रहा है कि BC की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। तो BC की लेंथ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और हमसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड कॉस A। अब ये जो A है वो इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमसे बोल रहा है कि साइन A की वैल्यू बताओ और कॉस A की वैल्यू बताओ। जरा देखो कि साइन A की वैल्यू पूछ रहा है, तो ज़रा देखते हैं कि साइन के लिए हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपनाया था कि साइन का क्या होता है P डिवाइड बाय H। तो साइन के इक्वल में P डिवाइड बाय H लिख सकते हैं। और हमसे बोल रहा है कि cos A निकालने के लिए, तो cos A जब निकालना है तो cos A के लिए देखो, cos के लिए क्या है B अपॉन में H। ठीक है तो अब ज़रा देखना हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर। हमारे पास बेस वो कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर। बट हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, यानी कि अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाए तो हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए तुमने 9th में भी बहुत बार फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस का, है ना। तो पाइथागोरस इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके तो हाइपोटेन्यूज क्योंकि हमें फाइंड करना है तो ये जो h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया h स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है। तो p हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में b अगर हम देखें बेस, तो बेस हमारे पास 24 का स्क्वायर। तो स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49, 24 स्क्वायर 24 इंटू 24 यानी 576। अगर इसको हम ऐड करें तो 6 to 5 आ जाएगा। और h की वैल्यू ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर जो होता है वो दूसरी तरफ जाकर रूट में बन जाता है।
और 6 to 5 का रूट सबको पता होगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है। अब हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है तो अब हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो साइन की वैल्यू p ऊपर p चाहिए हमें, तो p की वैल्यू क्या है 7। हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25। देन उसके बाद कॉस में b चाहिए हमें ऊपर, तो b की वैल्यू क्या है 24। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के साथ डील करना है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल।